तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान अबैंडन हॉस्पिटल को दिखाते हुए, जहां पर एक आदमी घायल हालत में पड़ा हुआ था। वो ये कहता है कि उसने अपने प्यार को बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो हार गया और अभी वो यहाँ पर सब कुछ खो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया है। और ये सब शुरू हुआ इस जगह से, जो कि शहर से 150 किलोमीटर दूर है। और इस जगह पर दशकों पहले कुछ ऐसा हुआ था कि जिसने कि आज इस इंसान की जिंदगी को इस तरह से इफेक्ट किया है जैसे कि इसने सोचा भी नहीं था। अब कहानी जाती है 14 जून 1998 में, जब इस हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपनी ड्यूटी का पहला दिन ज्वाइन करती है और उसे नाइट शिफ्ट मिली थी। वो अपनी माँ से बात कर रही होती है और यहाँ पर आकर ये जॉब पाकर वो बहुत खुश है। लेकिन तभी इमरजेंसी में एक पेशेंट वहाँ पर आता है। अब डॉक्टर देखती है कि ये पेशेंट पूरा जला हुआ है और वो वार्ड बॉयज से उसे भवानी वार्ड के अंदर लाने के लिए बोलती है। लेकिन वार्ड बॉयज ये कहते हैं कि उस वार्ड में रात की 7 बजे के बाद कोई नहीं जाता। डॉक्टर पूछती है कि ऐसा क्यों है। इस पर वो कहते हैं कि वहाँ पर भूत प्रेत है और डॉक्टर के लाख बार मनाने पर भी वो नहीं जाते। अब वो अकेले ही उस पेशेंट को वहाँ पर लेकर जाती है और उस पेशेंट को कोई फोर्स कहीं पर खींच लेती है और डॉक्टर की तरफ बढ़ने लगती है। जब हॉस्पिटल का बाकी स्टाफ आता है तो वो डॉक्टर को वहीं पर पड़ा हुआ पाता है, जो कि पूरी तरह से पजेस्ड हो गई थी, जिसकी आंखें सफेद थी। और अब इसी के साथ में ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम अजय नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एक सिंगर है और काफी परेशान सा रहता है। उसकी परेशानी का कारण है दिया नाम की एक लड़की, जिसे उसने पहली बार चर्च में देखा था। तो दिया असल में चर्च के अंदर कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई है और उसके माता पिता उसे बचपन में ही यहाँ पर छोड़कर अब्रॉड चले गए थे। वो बचपन से फादर थॉमस के अंडर में ही पली पड़ी थी, तो अपने माता पिता से ज्यादा उसको अटैचमेंट नहीं है। और अभी उसके माता पिता उसको अब्रॉड बुला रहे थे, लेकिन वो यहाँ से कहीं भी जाना नहीं चाहती। वो फादर थॉमस से इसके बारे में बात भी करना चाहती थी, लेकिन वो अभी बाहर गए हुए थे। तो वो ये मैसेज उन्हें एक आदमी को दे देती है, जो कि उन तक ही मैसेज पहुंचा देगा। खैर इसी बीच अजय ने उसको पहली बार देखा और पहली ही नजर में उसे दिया से प्यार हो गया, जिसके अगले ही दिन वो उसे प्रपोज कर देता है, जिसे वो पहली बार में तो मना कर देती है। लेकिन वो काफी चार्मिंग होता है, अच्छी बातें करता है, तो वो भी उससे काफी इम्प्रेस्ड हो गई थी। अब अजय उसके आसपास रहने लगता है, उसके ऑफिस भी जाता है, घर भी जाता है, जहाँ पर वो डांस सिखाती थी। और धीरे धीरे दोनों के बीच में प्यार पनपने लगता है। अब इसी बीच दिया जिस पब्लिकेशन हाउस में काम करती है, वहाँ का मालिक और राइटर संजय एक बुक पर काम कर रहे थे। अब इस किताब को संजय लिख रहा होता है, जो कि टीवी इंटरव्यू के अंदर इस बारे में बताता है कि इस किताब का नाम है द अर्बन लेजेंड्स और वो भी 10 रियल लाइफ हॉरर हादसों पर बेस्ड है। और इस पब्लिकेशन हाउस की पिछले 20 साल में सारी किताबें बेस्ट सेलर गई थी, तो उनकी नई किताब की चर्चा पहले से मार्केट में थी और उनको इस किताब से काफी उम्मीदें थी। अब वो इस किताब को 1 हफ्ते में लॉन्च करने का वादा कर देते हैं और संजय अपने काम पर लग जाता है। लेकिन एक दिन अचानक से ही वो ये किताब लिखते लिखते सडनली पजेस्ड हो जाता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। और अगले ही दिन प्रोडक्शन कंपनी के मालिक जयदेव को खबर मिलती है कि संजय हार्ट अटैक से मारा गया। ये सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो किताब लॉन्च करने का वादा कर चुका था और अगर अब किताब टाइम से लॉन्च नहीं हुई तो पब्लिकेशन हाउस की पूरी इज्जत पानी में मिल जाएगी। अब वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लगता है और उसे उसका असिस्टेंट एक सलाह देता है कि अब उनके पास एक ही ऑप्शन है और वो है दिया, जो कि बुक कंप्लीट कर सकती है। जयदेव अगले ही दिन दिया से बात करता है और बताता है कि संजय किताब की 9 स्टोरीज कंप्लीट कर चुका है, लेकिन 10वीं कहानी लिखते टाइम ही वो मारा गया। और ये 10वीं कहानी शॉकिंगली होती है भवानी वार्ड की, जिसे कैसे भी करके दिया कंप्लीट कर दे, क्योंकि वो काफी सही से राइट कर लेती है। जिस पर वो ये कहने लगती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसका जॉनरा अलग है, तरीका अलग है। लेकिन जयदेव उससे बार बार रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो फाइनली मान जाती है। अब रात में दिया अपने घर जाती है, जिसको कुछ हलचल महसूस होती है और अब अजय उसके सामने आता है और उसको बर्थडे विश करके सरप्राइज देता है। आज दिया का बर्थडे था, जो कि वो भूल गई थी, लेकिन अजय को याद था और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है कि कोई तो है जिसे उसकी परवाह है। वो उसे बर्थडे गिफ्ट में एक साड़ी देता है, जिससे वो बहुत खुश थी। अब वो ये कहता है कि वो उसे साड़ी में देखना चाहता है। थोड़ी देर के बाद में दिया साड़ी पहनकर आ जाती है, जिसको देखकर वो बहुत खुश होता है। अब वो दोनों थोड़ी बहुत बात करते हैं और अजय आज किसकी डिमांड करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। खैर अब अजय वहाँ से चला जाता है और दिया किताब पर काम करना शुरू कर देती है। वो इंटरनेट के ऊपर भवानी वार्ड के बारे में सर्च करती है, लेकिन उसे कुछ भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है कि ऐसे में वो आखिरी कहानी वो कैसे पूरा करेगी। खैर इतने में ही जयदेव का असिस्टेंट उसको कॉल करता है और बताता है कि संजय के पास भवानी वार्ड की कुछ फोटोज थी, जो कि असिस्टेंट अभी दिया को मेल कर रहा है। वो फोटोज चेक करती है कि इतने में अजय उसे कॉल करके बताता है कि उसका गिटार वहीं पर रह गया है और वो उसको वापस लेने आ रहा है। खैर वो गिटार देखती है और उसे प्ले करते हुए उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन अब भवानी वार्ड की फोटो से कुछ शुरू हो जाता है, जो कि रियल भवानी वार्ड तक चला गया था, जहाँ से एक चीख निकलती है और यहाँ पर इस घर तक दिया
को सुनाई देती है। ये सुनकर दिया काफी डर गई थी क्योंकि यहाँ माँ देखने लगती है कि आवाज कहाँ से आई और अब घर के अंदर लाइट चली गई थी और अचानक से वहाँ पर हलचल भी शुरू हो जाती है। घर की एक चेयर बार बार गिरने लगी थी जिसे वो जितनी बार भी उठाए वो फिर से गिर जाया करती और धीरे धीरे दिया का डर बढ़ता जा रहा था। खैर अब दिया यहाँ माँ देखती है तो उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी एक साया उसके आसपास घूमने लगता है। तभी उसे किसी आदमी के कर्राने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज धीरे धीरे बढ़ रही थी जिससे कि दिया काफी ज्यादा डर जाती है। और तभी वो साया धुएं में बदलकर उसके अंदर समा जाता है। उसके हाथ पैर अचानक से मुड़ने लगते हैं, आंखें बदल जाती हैं, चेहरा बदल जाता है और अब फाइनली वो भी पॉसेस्ड हो गई थी। अब थोड़ी देर के बाद में अजय अपना गिटार लेने वापस आता है, जो कि घर की ये तहस नहस हालत देखकर बहुत परेशान हो गया था कि इतनी देर में क्या हो गया। और वो दिया से पूछता है कि यहाँ पर हुआ क्या है। अब वो उसकी तरफ घूमती है और बिना उसे छुए उसे दूर फेंक कर बहुत तेज चिल्लाती है। साथ ही साथ दिया भी अनस्टेबल होकर गिर जाती है, जिसको अजय फौरन ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ पर डॉक्टर अजय को बताते हैं कि फिलहाल तो दिया स्टेबल है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते कि उसे हुआ क्या है और वो रिपोर्ट्स आने का इंतजार करेंगे। अजय का दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है, जो कि उससे ये पूछता है कि हुआ क्या। इस पर वो बताता है कि उसे भी नहीं पता कि अचानक से दिया को हुआ क्या, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि ये दिया थी ही नहीं। खैर अगले दिन डॉक्टर अजय से बोलता है कि दिया की रिपोर्ट्स आ गई है, जो कि पूरी तरह नॉर्मल है, लेकिन उसका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिर रहा है और ऐसा C-19 के टाइम पर होता था। उनके अकॉर्डिंग ये कोई नया वायरस या फिर ऐसा कुछ है, तो वो और स्टडी करेंगे और एक्सपर्ट्स की सलाह भी लेंगे। खैर वो दिया को एडमिट रखते हैं और अजय पूरे टाइम दिया के पास ही रहता है। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बताते हैं कि बाकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, मतलब कि वो पूरी तरह ठीक है और ये सब स्ट्रेस या फिर टेंशन से हुआ होगा। और अब वो दिया को 2 दिन और एडमिट रखेंगे। लेकिन यहाँ पर वियर्ड बात ये थी कि उसने अजय को बिना छुए दूर कैसे फेंक दिया था। खैर डॉक्टर तो वहाँ से चले जाते हैं और अजय यहीं पर दिया के पास ही रहता है कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी महिला आती है, जो कि हॉस्पिटल में काम करती है, जो कि दिया को देखकर सीधा बोलती है कि ये लड़की पजेस्ड है और ये लक्षण पोजेशन के ही है। अजय इस बात पर इतना ध्यान नहीं देता और अब उसका दोस्त उसे कहता है कि वो जाकर थोड़ा आराम कर ले, तब तक वो यहाँ पर रह लेगा। अजय यहाँ से चला जाता है और अचानक से दिया जागती है, जो कि पजेस्ड होकर उसे हॉन्ट करती है। और अब अजय का दोस्त जाग जाता है क्योंकि असल में उसकी आंख लग गई थी और शायद ये उसका नाइटमेयर था। खैर अब वो यहाँ वहाँ देखता है तो उसे पास में ही पजेस्ड हुई दिया बैठी मिलती है, जो कि उसको पीटने लगती है। और अब तक आवाज सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ और अजय वहाँ पर आ गए थे। अब सभी लोग दिया को शांत करते हैं और सुलाकर डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। अजय अब तक काफी परेशान हो चुका था, जो कि यहाँ वहाँ सवालों के जवाब ढूंढता हुआ घूमने लगता है। दिया को ठीक करने का रास्ता ढूंढने लगता है। वो दिया को भी देखता है, जो कि होश में नहीं होती, लेकिन वो दुखी थी क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर रियल दिया की स्पिरिट अभी फंसी हुई है, जो कि ये सब देख रही है। वो चर्च जाकर प्रेयर्स भी करता है और फाइनली उसे फादर मिलते हैं, जिनसे कि वो हेल्प मांगता है। फादर उसके साथ हॉस्पिटल आते हैं। वो दिया का एग्जॉर्सिज्म करने लगता है और अचानक से कहते हैं कि उन्हें उस जगह जाना होगा जहाँ से ये पोजीशन शुरू हुआ था। अब वो अजय के साथ दिया के घर जाते हैं और वहाँ पर फादर दिया की फोटो पर एक खास तरह का क्रिस्टल रखते हैं और कुछ चैंटिंग करते हैं, जिससे कि उन्हें कुछ विजन्स आते हैं, यानी कि जो कुछ यहाँ पर हुआ था। अब वो भवानी वार्ड वाले किताब के पेज को देखते हैं और उसको छूकर उन्हें भवानी वार्ड के ग्लिम्सेस आते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये पोजीशन यहीं से आया है। अब अजय कहने लगता है कि ये भवानी वार्ड है क्या, हालांकि ये किताब रियल हॉरर इंसिडेंट के ऊपर बेस्ड होती है। खैर अगले ही पल वो जयदेव के पास जाता है और गुस्से में उससे इसके बारे में पूछता है, तो वो कहता है कि उसे इस किताब की स्टोरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता। संजय ही ये किताब लिख रहा था और फिर उसने दिया को किताब लिखने दे दी और अभी वो लोग यहाँ से चले जाए। अब अजय से उसका दोस्त कहता है कि उनको संजय के घर से भवानी वार्ड के बारे में कुछ पता चल सकता है, क्योंकि उसने तो रिसर्च करी ही होगी। अब वो लोग संजय के घर जाते हैं, जहाँ पर उनकी वाइफ मिलती है। वो उससे भवानी वार्ड के बारे में पूछता है तो वो ये नाम सुनकर खुद डर जाती है और कहती है कि संजय के पिता भवानी वार्ड में एज अ वार्ड बॉय काम करते थे, जो कि हमेशा कहते थे कि वो डॉक्टर नहीं है, शैतान है। अब सबको ऐसा लगता था कि वो नशे में बड़बड़ करता है, लेकिन ये बात सच थी। तो असल में 1997 में भवानी वार्ड का डॉक्टर था सागर, और सागर को एक रेयर बीमारी थी। इसके अंदर उसकी हियरिंग एबिलिटी धीरे धीरे कम होकर 3000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज पर आ गई थी। मतलब कि उसे इस फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करने वाली आवाज हर्ट करती थी और इस चीज से उसके दिमाग पर गलत असर होने लगा था। वो धीरे धीरे पागल सा होने लगा और एक दिन वो एक बच्ची का ट्रीटमेंट कर रहा था, जिसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो रो रही थी, जिससे कि सागर को तकलीफ हुई और उसका दिमाग पगला गया। तो उसने बच्ची को खत्म कर दिया और उसके माता पिता को ये बताया कि वह एक्सीडेंट में आई चोटों की वजह से मारी गई। अब सागर को आवाज से दिक्कत थी, जिससे कि वो पागल होने लगता था। तो एक दिन गांव में एक फंक्शन था, जहां पर एक सिंगर गाना गा रही थी।
अब सागर रास्ते से जा रहा होता है जिसको एक प्रोस्टिट्यूट अपने पास बुलाती है तो वो उसके पास चला जाता है। अब इंटीमेसी के दौरान वो प्रोस्टिट्यूट आवाज करती है जिससे कि सागर को तकलीफ हो रही थी, तो वो उसको यहाँ पर सिलबट्टे से पीट कर खत्म कर देता है। खैर वो बाहर आता है और उस सिंगर को ढूंढता है जिसे भी वो पीट कर खत्म कर देता है। गाँव के लोग ये देखकर उसको पकड़ते हैं, लेकिन वो भागकर हॉस्पिटल में आकर भवानी वार्ड के अंदर छिप गया था, जहाँ पर लोग उसे ढूंढ लेते हैं और पीट कर खत्म कर देते हैं। उस दिन वो मरा, तब से उसकी आत्मा वहीं पर बस गई और कहा जाता है कि मरने के बाद आत्मा गॉड के पास ना जाए तो वो इविल हो जाती है, और वही इविल सागर आज तक भवानी वार्ड को हॉन्ट कर रहा था। अब 1998 में यानी कि स्टार्टिंग में वो डॉक्टर जो आई थी वो रात में भवानी वार्ड में गई, जिसकी वजह से वहां जाते ही उसकी मौत हो गई और तब से उस वार्ड को बंद कर दिया गया। अब अजय को कॉल आता है कि दिया हॉस्पिटल से गायब है, जिसको सुनकर वो घबरा जाता है कि वो कहाँ गई होगी। तो संजय की बीवी कहती है कि वो भवानी वार्ड ही गई है। अब अजय, फादर और अजय का दोस्त भवानी वार्ड जाते हैं, जहाँ पर वो तीनों अलग अलग होकर दिया को ढूंढ रहे थे। अब फादर उन दोनों को होली लॉकेट्स देते हैं ताकि वो इविल से सेफ रहे। यहाँ पर तीनों अलग अलग थे और पहले पजेस्ड हुई दिया अजय के दोस्त पर हमला करती है, जिससे कि उसका लॉकेट दूर गिर जाता है और वो उसको खत्म कर देती है। अब दूसरी तरफ अजय को भी हॉन्टिंग्स फील हो रही थी और एक फोर्स उसको भी घायल कर देती है और कहानी अब मूवी के स्टार्टिंग वाले सीन पर आ गई थी, जिसके साथ ही अजय बेहोश हो जाता है। अब वही फादर पर दिया हमला करती है, लेकिन वो उसे रोक देते हैं और एक बेड से बांधकर उसका एग्जॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं। हालांकि वो उन्हें ओवर पावर कर देती है और दूर फेंक देती है, जिससे कि उनका भी लॉकेट गिर गया था और अब वो उनको भी खत्म कर देती है। अब दिया के शरीर के अंदर जो उसकी रियल स्पिरिट होती है वो अजय से मन्नत मांगती है। वहीं सागर अजय को माफ करने लगता है। अब अजय होश में आता है, जो कि सामने फोन को देखता है जिससे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कि सागर की, दिया की, साथ ही साथ उस डॉक्टर की जो यहाँ पर आई थी। वो ध्यान देता है कि ये फोन बंद है तो आवाज कैसे आ रही है, और अब वो उस रूम में जाता है जहाँ पर सागर मारा गया था। तो वहाँ पर एक घड़ी भी होती है जिस पर सागर का खून था और क्लॉक बिना बैटरीज के चल रही थी। वो समझ जाता है कि सागर का खून ही उसका मीडियम है इस दुनिया से जुड़े रहने का, तो वो घड़ी को तोड़कर खत्म कर देता है, जिसके साथ ही दिया का प्रदर्शन खत्म हो गया था। अब एक हफ्ते के बाद में दिया पूरी तरह ठीक हो जाती है, लेकिन इन सब घटना से जयदेव के दिमाग में अपनी पब्लिकेशन हाउस के लिए एक और कहानी का भयानक ख्याल आ जाता है, यानी कि वो इसको भी कैश आउट करना चाहता था, लेकिन मुझे पता है कि इसके चलते वो पक्का मारा जाएगा। इसी के साथ में भवानी वार्ड फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस तेलुगु हॉरर फिल्म की कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है और यहाँ पर समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको सारी की सारी चीजें स्टार्टिंग से अब तक अच्छे समझ में आ गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो।